नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व की उस घटना की जो खाड़ी के दो सबसे करीबी सहयोगी देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की दरार को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर रही है। 30 दिसंबर 2025 को सऊदी नेतृत्व वाली कोलिशन ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हवाई हमला किया। सऊदी का दावा है कि वहां यूएई से आए दो जहाज़ों से हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थी, जो यूएई समर्थित अलगावादी गुट सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी एटीसी को दी जानी थी। ये जहाज़ बिना अनुमति के आए थे, ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके, और ये हथियार सऊदी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। सोचिए दोस्तों, ये वही सऊदी और यूएई है जो 2015 से यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे, कोलिशन का हिस्सा थे। लेकिन अब सऊदी ने मुकल्ला पोर्ट पर बम बरसा दिए हैं, धुआं उठता दिखा, कई गाड़ियां जल गई। यूएई ने कहा, हम हैरान हैं, ये खेप हथियारों की नहीं थी, सिर्फ हमारी बची हुई सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सामान था। हमने तो कोई अलगावादियों को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सऊदी ने साफ कहा, यूएई एसटीसी पर दबाव डाल रहा है कि वो सऊदी सीमाओं की तरफ बढ़े। ये हमारी सुरक्षा के लिए रेड लाइन है। दोस्तों, इस हमले के तुरंत बाद यमन की सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रसाद अल अलीमी ने टीवी पर भाषण दिया। उन्होंने यूएई पर आरोप लगाया कि वो अलगावादियों को राज्य के खिलाफ बगावत के लिए उकसा रहा है। फिर ये घोषणा की कि उन्होंने यूएई के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया है। सभी यूएई सेनाओं को 24 घंटे में यमन छोड़ने के आदेश भी दे दिए गए। इसी के साथ ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई। पोर्ट्स और बॉर्डर्स पर 72 घंटों का ब्लॉकेड लगाया गया। यूएई ने इसके जवाब में कहा कि हम अपनी बची हुई काउंटर टेररिज्म यूनिट्स को स्वेच्छा से वापस बुला रहे हैं, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। दोस्तों, अब समझिए, यमन का गृह युद्ध 2014 से चल रहा है। हूतियों ने साना पर कब्जा किया हुआ है। सऊदी ने कोलिशन बनाकर इसमें हस्तक्षेप किया क्योंकि उसका मकसद था यमन को एकजुट रखना, क्योंकि उसकी दक्षिणी सीमा सुरक्षित रहे और वो हूतियों को रोक सके। लेकिन यूएई का फोकस अलग है। वो दक्षिणी यमन के अलगावादियों एसटीसी को सपोर्ट करता है, जो चाहते हैं कि 1990 से पहले जैसा दक्षिण यमन अलग देश बने। यूएई को लगता है कि दक्षिण में बंदरगाहों, तेल क्षेत्रों पर कंट्रोल से आर्थिक फायदा होगा, रेड सी में अपनी पोजीशन मजबूत होगी। हाल ही में एसटीसी ने हदरमौत और मेहरा प्रांतों पर कब्जा किया, जो तेल से भरपूर है। सऊदी को लगा ये हमारी सुरक्षा पर हमला है। दोस्तों, ये दोनों देश खाड़ी के अमीर ओपेक के बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन यमन की ज़मीन पर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पहले इन्होंने प्रॉक्सी के जरिए लड़ाई की, अब डायरेक्ट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अरब लीग ने अपील की है कि शांत रहो, एकता बनाओ, लेकिन ज़मीन पर तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों, अब उन लोगों की बात करते हैं जो भारत से अक्सर भावुक होकर चिल्लाते रहते हैं, देखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो 52 मुस्लिम देश एक हो जाएंगे, पूरा इस्लामिक जगत एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा। अरे भाई, ये नारे कब के पुराने हो गए हैं, जब सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश आपस में ही हथियारों की खेप पर बम बरसा रहे हैं, अलगावादियों को सपोर्ट करके एक दूसरे की नाक में दम कर रहे हैं, सीमाओं पर खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये 52 देशों की एकता कहाँ है? ये सिर्फ भावनात्मक बातें हैं जो जनता को उत्तेजित करने के लिए की जाती हैं। असलियत में यह है कि मुस्लिम देशों में भी सत्ता की राजनीति, क्षेत्रीय हित, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं चलती हैं। सऊदी को यमन एकजुट चाहिए, यूएई को दक्षिण अलग चाहिए। दोनों मुस्लिम देश सुन्नी हैं, लेकिन हित अलग है। जब अपने भाई भाई आपस में भिड़े हों तो बाहर के दुश्मन की कल्पना करके लोगों को बहकाना कितना आसान होता है। लेकिन सच ये है, एकता सिर्फ नारों में है, हकीकत में ये बिखराव है। ये लोग जो एकता की बात करते हैं वो कभी इस बिखराव पर चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सुविधा की राजनीति है। दोस्तों, अब भारत पर इसके असर की हम बात करते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। दोस्तों, भारत अपनी 85% तेल ज़रूरतें आयात करता है और सऊदी, यूएई हमारे टॉप सप्लायर्स हैं। अगर हम इनके बीच तनाव बढ़ा तो ओपेक प्लस की मीटिंग प्रभावित हो जाएगी, जो कल होनी थी। तो तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन हो सकता है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। यूएई में 35 लाख भारतीय काम करते हैं, सऊदी में 25 से 30 लाख करते हैं।
रेमिटेंस से अरबों डॉलर जाते हैं। अगर तनाव बढ़ा तो नौकरियां जाएंगी, भर्तियां रुक जाएंगी, इससे कई परिवार प्रभावित होंगे। फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 में घोषित हुआ वो UAE और सऊदी से गुजरता है, अटक सकता है। मुकल्ला पोर्ट बाब अल मदब स्ट्रेट के पास है। रेड सी रूट जहां से भारत का बड़ा व्यापार होता है। अगर अस्थिरता बढ़ी, हूतियों का हमला बढ़ा, समुद्री डाकू सक्रिय हो जाएंगे, शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, भारतीय जहाज़ों पर खतरा मंडराने लगेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के दोनों देशों से रिश्ते अच्छे हैं। सऊदी से निवेश, UAE से कैपर ट्रेड डील, लेकिन अब बैलेंसिंग मुश्किल हो रही है। एक को सपोर्ट किया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। दोस्तों, ये विदेश नीति की बड़ी परीक्षा है। ये मध्य पूर्व की सच्चाई है। आज सहयोगी, कल प्रतिद्वंदी, पावर, तेल, बंदरगाहों की लड़ाई, और हम भारत वाले हमेशा की तरह इन झगड़ों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था, अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। उम्मीद है दोनों देश समझदारी दिखाएंगे, क्योंकि एस्केलेशन से किसी का भला नहीं होता। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।